दोस्तों, शिखर कोचिंग की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं अशोक चौधरी आज आपके लिए लेके आया हूँ मैथ में भिन्न फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या चीज़ होती है आज अपन देखते हैं। देखो भिन्न, भिन्न क्या होता है ये देखते हैं। भिन्न को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन। देखो भिन्न की परिभाषा क्या होती है। भिन्न एक ऐसी इकाई है, एक ऐसी इकाई है जो कुल भागों में से किसी एक भाग को अभिव्यक्त करती है। यह क्या है? भिन्न की परिभाषा। भिन्न क्या होती है? भिन्न एक ऐसी इकाई है जो कुल भागों में से किसी एक भाग को अभिव्यक्त करती है। जैसे एग्जांपल लेते हैं अपन 1/3, इसके टोटल भाग कितने? 3 है। तो इसका मतलब क्या है? 3 भागों में से एक भाग है। 1/3 क्या है? टोटल 3 भागों में से केवल एक भाग है। भिन्न होती क्या है? भिन्न में देखो अंश बटा हर, n अपॉन d। अंश क्या होता है? ऊपर वाली संख्या। हर क्या होती है? हर नीचे वाली संख्या। जैसे एग्जांपल है 2/3, इसमें अंश क्या है? 2 और हर क्या है? 3। ये तो भिन्न की एक बेसिक डेफिनेशन हो गई। भिन्न क्या होती है? भिन्न एक ऐसी इकाई है जो कुल भागों में से किसी एक भाग को अभिव्यक्त करती है। जैसे 1/3 है, 3 भागों में से केवल एक भाग को। भिन्न क्या होती है? अंश बटा हर। अंश क्या होता है? ऊपर वाली संख्या। हर क्या होती है? नीचे वाली संख्या। इसका एग्जाम्पल क्या है? 2/3 एक भिन्न है। अब देखो भिन्न में ये डेफिनेशन पढ़ ली। अब अपन देखते हैं भिन्न कितने प्रकार की होती है। भिन्न कितने प्रकार की होती है? भिन्न होती है अपनी 3 प्रकार की। कौन कौन सी? भिन्न कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। एक तो होती है उचित भिन्न, दूसरी होती है अनुचित भिन्न, तीसरी होती है मिश्र भिन्न। भिन्न कितने प्रकार की हुई? 3। उचित भिन्न, अनुचित भिन्न और मिश्र भिन्न। उचित भिन्न किसको बोलेंगे अपन? जिसका मान 1 से कम हो। जैसे 1/3, इसका मान क्या आएगा? 0.033। ये किससे? 1 से कम है, तो कौन सी भिन्न हो गई? उचित भिन्न। अनुचित भिन्न क्या होती है? जिसका मान 1 या 1 से अधिक हो। जैसे 3/2, तो इसका मान क्या हो जाएगा? 1.5। इसका मान 1 से अधिक है, 1 या 1 से अधिक। मिश्र भिन्न क्या होती है? इन दोनों भिन्नों का मिश्रण होती है, उचित प्लस अनुचित। जैसे 2 से 2/3, ये कौन सी भिन्न हो गई? अनुचित। ये कौन सी हो गई? उचित। तो क्या हुआ? मिश्र भिन्न क्या हो गई? उचित प्लस अनुचित भिन्न। अब देखो भिन्न कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। कौन कौन सी? उचित, अनुचित और मिश्र भिन्न। उचित भिन्न क्या होती है? जिसका मान 1 से कम हो। अनुचित भिन्न क्या होती है? जिसका मान 1 से अधिक हो। मिश्र भिन्न क्या होती है? उचित प्लस अनुचित भिन्न। अब देखते हैं इनके क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं। एक बेसिक पार्ट है, इसमें क्वेश्चन आ जाता है। कभी कभी अपने को ये पूछ लेता है कि उचित भिन्न कौन सी है, अनुचित भिन्न कौन सी होती है। अपन सब कुछ पढ़ा होता है लेकिन ये बेसिक चीजें नहीं देखी हुई होती हैं और अपन गलत कर देते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया मैंने, निम्न में से कौन सी भिन्न उचित है?
3/2। देखो 3/2, इसका मान क्या आ गया 1.5। ये भी 1 से ज्यादा आएगा। इसका मान देखो 1 से कम आएगा, इसका मान भी 1 से ज्यादा आएगा। तो कौन सी भिन्न उचित हुई 2/3। अगला ऐसे ही अपने दूसरा क्वेश्चन पूछ ले, निम्न में से कौन सी अनुचित भिन्न है। पहला ऑप्शन है अपने पास 1/3, दूसरा ऑप्शन है 2/3, तीसरा ऑप्शन है 3/4, चौथा ऑप्शन है 5/4। देखो अंश छोटा है, हर बड़ा है, तो मान क्या होगा 1 से कम आएगा। यहाँ भी देखो अंश बड़ा है, हर अंश छोटा है हर से, यहाँ भी 1 से ज्यादा आएगा। यहाँ देखो अंश छोटा है हर से, यहाँ भी 1 से कम मान आएगा। अंश बड़ा है हर से, यहाँ 1 से ज्यादा मान आएगा। तो कौन सी भिन्न हो गई अनुचित भिन्न हो गई। ये चीजें समझ में आई। भिन्न क्या होती है, भिन्न कितने प्रकार की होती है, भिन्न में कैसे क्वेश्चन आ जाता है। अब अपन क्या देखते हैं, आगे वाला टॉपिक क्या है अपने पास। ये तो अपना बेसिक था, अब अपना टॉपिक स्टार्ट होता है। क्या होता है, भिन्नों में तुलना करना। भिन्नों में तुलना करना। आपको भिन्न दे देते हैं और फिर पूछते हैं कि भिन्नों में तुलना करना। अब भिन्नों में कैसे तुलना करते हैं। जैसे भिन्न दे दी अपने को 5/6 और 7/9, और अगला अपने को पूछ ले कौन सी भिन्न बड़ी है। देखो पहला एक सिंपल सा मेथड करते हैं, ऊपर वाली संख्या को 10 से गुणा कर देते हैं। 10 से गुणा करने पर आप इसको 10 से भी कर सकते हो, 100 से भी कर सकते हो, 1000 से भी कर सकते हो, जो आपकी इच्छा है उससे गुणा कर सकते हैं। तो अपन 10 से गुणा किया तो क्या हो गया 50/6 और ये 70/9। अब भाग दो, 50 में 6 का भाग दिया 8। पॉइंट का आगे तभी निकालेंगे जब दोनों नंबर सेम आ जाए, तब पॉइंट से आगे निकालेंगे। इसका 70 में 9 का भाग दिया 9×7 63। अब बताओ 8 बड़ा है 7, तो 8 बड़ा है तो भिन्न भी कौन सी बड़ी होगी 5/6, भिन्न बड़ी होगी 7/9 से। ये चीज समझ में आई। सबसे पहले क्या किया, अब अपने को क्वेश्चन दे दिया 5/6 7/9 में से कौन सी भिन्न बड़ी है। तो सबसे पहले क्या किया 10 से गुणा किया तो 50/6 हो गया, 70/9 हो गया। अब अपन 50 में 6 का भाग दिया, कितनी बार गया लगभग 8 बार। यहाँ 70 में 9 का भाग गया लगभग 7 बार। तो अब नंबर कौन सा बड़ा 8, तो भिन्न भी कौन सी बड़ी होगी 5/6, तो भिन्न कौन सी बड़ी है 5/6। एक मेथड तो ये, दूसरा मेथड अब देखते हैं अंश और हर में अंतर निकालते हैं। पहले तो ये देखते हैं उचित है या अनुचित। ये भिन्न ये कौन सी भिन्न है उचित है या अनुचित। देखो 5/6 अंश छोटा है हर से, तो कौन सी भिन्न हो गई उचित। यहाँ भी देखो अंश छोटा है हर से, यहाँ भी उचित भिन्न हो गई। अब दूसरा मेथड क्या है, क्या करते हैं 5/6 7/9। सबसे पहले क्या करते हैं हर और अंश का अंतर निकालते हैं। यहाँ कितने का है 2, 5 और 6 में अंतर कितना आएगा 1 का, और 7 और 9 में अंतर कितने है 2 का। अब अंतर का क्या करते हैं अंश में भाग देते हैं। यहाँ कितनी बार गया 5 बार, यहाँ 3.5। अब 5 बड़ा है या 3.5, 5 बड़ा है तो भिन्न कौन सी बड़ी होगी 5/6। जिसका नंबर बड़ा वही भिन्न बड़ी होगी। यहां तक सभी को समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन और लेते अपन ऐसा ही। दस बटा 13, 11/13, ये दो भिन्न हो गई। अब इनमें देखो अंतर कैसे निकालोगे। सबसे पहले क्या करते हैं 10 से गुणा कर लो। 10 से गुणा किया, कौन सी भिन्न छोटी होगी। क्या क्या 10 से गुणा किया, ये हो गया 100/13, ये हो गया 110/13। अब देखो 13 का भाग दो, कितनी बार जाएगा 13 संति 93, लगभग 7 बार। इसमें 13 का भाग कितनी बार जाएगा लगभग 8 बार।
अब बताओ 7/8, 7/8 बड़ा है तो भिन्न कौन सी बड़ी होगी? 11/13। और छोटी भिन्न कौन सी होगी? 10/13। तो अपनी भिन्न कौन सी छोटी होगी? 10/13 छोटी भिन्न होगी। तो इसको ऐसे भी लिख सकते अपन 11/13। यहां तक समझ में आया होगा। दूसरा मेथड क्या बताया था? अंश और हर का अंतर निकालो और अंतर का अंश में भाग दे दो। उससे अपन आगे क्वेश्चन करते हैं, आगे के क्वेश्चन करेंगे उससे। अब आगे देखो क्या है, अपने पास दे दिया 7/8, 10/13, 9/11। और अगला ने पूछा निम्न में से कौन सी भिन्न बड़ी होगी? पहला क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन क्या हो गया? निम्न में से कौन सी भिन्न छोटी होगी? पहले तो क्या बताया था? ऊपर वाले को 10 से मल्टीपल कर लिया, फिर भाग दे दिया। अब मैंने दूसरा मेथड क्या बताया था? अंश और हर का अंतर निकालो। ये देखो 7/8, 10/13, 9/11। अब अंश और हर का क्या करते हैं अपन? अंतर निकालते हैं। तो यहाँ अंतर कितने का? 1 का। यहाँ कितने का है? 3 का। और यहाँ कितने का? 2 का। फिर क्या करते हैं? अंश में अंतर का भाग देते हैं। 7/1, 10/3, 9/2। ये कितनी बार है? 7 बार। ये लगभग 3.3, ये 4.5। अब देखो पहला क्या क्वेश्चन पूछा? निम्न में से कौन सी भिन्न बड़ी होगी? देखो नंबर कौन सा बड़ा है? 7। सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 7। तो भिन्न कौन सी बड़ी होगी? सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी? भिन्न 7/8। सबसे छोटी भिन्न कौन सी होगी? देखो सबसे छोटा नंबर क्या है? 3.3। तो सबसे छोटी भिन्न कौन सी होगी? 10/13। अब भिन्नों में तुलना करने का आपको समझ में आएगा कि 3 भिन्न दे रखी, 4 दे रखी, आप कैसे तुलना करते हैं। अब इसमें अगला पार्ट क्या है? भिन्न को अपन आगे चलते हैं। यहां तक तो बेसिक क्लियर हुआ होगा सभी को। अब क्या अपना अपन ने क्या पढ़ा? भिन्नों में तुलना करना। अब क्या क्वेश्चन है अपने पास? भिन्नों को आरोही व अवरोही क्रम में लिखना। भिन्नों को आरोही अवरोही क्रम में लिखना। इसका मतलब क्या होता है? आरोही का मतलब क्या होता है? आरोही इंक्रीजिंग ऑर्डर, बढ़ते हुए क्रम में। अवरोही का मतलब क्या होता है? डिक्रीजिंग ऑर्डर, घटते हुए क्रम में। असेंडिंग डिसेंडिंग बोलते हैं इनको। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? असेंडिंग और डिसेंडिंग। अब देखो इसका क्वेश्चन लेते हैं अपन। कोई भी क्वेश्चन लिया उसको कैसे लिखते हैं? दो बटा तीन, 5/6, 2/3, 5/6, 11/15, 7/8। अपने पास पहला क्वेश्चन क्या है? आरोही क्रम में लिखो। और दूसरा क्वेश्चन क्या है? अवरोही क्रम में लिखो। अपने को 4 भिन्न दे दिए और अगले ने क्या पूछा? आरोही क्रम और अवरोही क्रम में लिखो। सबसे पहले ये देखो, ये अनुचित है या उचित भिन्न? देखो यहाँ अंश छोटा है हर से, उचित हो गई। यहाँ भी अंश छोटा है हर से, उचित भिन्न हो गई। यहाँ भी अंश छोटा है हर से, उचित हो गई। यहाँ भी अंश छोटा है हर से, उचित भिन्न हो गई। अब देखो अपन, मैंने क्या बताया था आपको? क्या मेथड बताया था? सबसे पहले ये दे रखी है 2/3, 5/6, 11/15, 7/8। मैंने क्या बताया था? अंश और हर में अंतर निकालो। यहाँ कितने का? यहाँ भी 1 का। यहाँ कितने का? 4 का। और यहाँ कितने का? 1 का। फिर क्या करते हैं? अंतर का अंश में भाग देते हैं। ये 2 बार, ये 5 बार,
ये 7 बार, इसमें दे लो 11 का भाग 4 का, 4 दूनी 8 बच्चे 3.2.7। अब देखो सबसे बड़ी बिन कौन सी है, जिसका नंबर सबसे बड़ा है वही सबसे बड़ी बिन। तो सबसे बड़ी बिन 1 नंबर पे कौन सी आएगी, ये आ गई। उससे छोटी बिन कौन सी है, नंबर 5, तो 2 नंबर पे आ गई। उससे छोटी ये, और उससे छोटी ये। तो अपने पास आरोही क्रम क्या हुआ, आरोही क्रम। आरोही क्रम का मतलब क्या होता है, बढ़ते हुए क्रम में सबसे पहले कौन सी आएगी, सबसे छोटी वाली बिन। सबसे छोटी बिन कौन सी है, ये 2/3। फिर उससे बड़ी क्या है, ये रही 11/15। फिर उससे बड़ी 5/6। फिर उससे बड़ी 7/8। ये कौन सा क्रम हो गया, आरोही। अब अवरोही क्रम क्या होता है, इससे जस्ट उल्टा। इसका मतलब होता है घटते हुए क्रम में। घटते हुए क्रम में क्या लिखो, सबसे पहले सबसे बड़ी 7/8, फिर उससे छोटी 5/6, फिर उससे छोटी 11/15, फिर उससे छोटी 2/3। यहां तक सबको समझ में आया होगा। सबसे पहले मैंने क्या किया, अंश व हर में अंतर निकाला। उससे पहले क्या किया था, भिन्न को चेक किया कि उचित भिन्न है। फिर क्या किया, अंश व हर में अंतर निकाला। अंतर का भाग अंश में दिया। ये चीजें यहां तक समझ में आएगी। एक क्वेश्चन दे रखा था 2/3, 5/6, 11/15, 7/8। क्या किया मैंने, सब में अंतर निकाला। 2 और 3 में अंतर 1 का, 5 और 6 में अंतर 1 का, और 11 और 15 में अंतर 4 का, और 7 और 8 में अंतर 1 का। फिर अंतर का क्या किया, अंश में भाग दे दिया। 2 में 1 का, 5 में 1 का, 11 में 4 का, और 7 में 1 का। कितनी बार गया, 2 बार, 5 बार, 2.7। तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा, भिन्न कौन सी, 7/8। उससे छोटी 5/6, उससे छोटी 11/15, और उससे छोटी 2/3। यहां तक समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन और लेके देखते हैं। देखो आगे 2 क्वेश्चन दिए हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया है, 7/9, 10/13, 14/15, 16/20 को क्या कहा है, आरोही क्रम में लिखो। दूसरा क्वेश्चन क्या है, 17/20, 24/28, 9/12, 7/8। क्या पूछा, अवरोही क्रम में लिखो। अपन पहला क्वेश्चन सोल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है अपने को, 7/9, 10/13, 14/15, 16/20। सबसे पहले क्या करते हैं, अंतर निकालते हैं अंश और हर का। यहां अंतर कितने का है, 2 का। यहां कितने का है, 3 का। यहां कितने का, 1 का। यहां कितने का, 4 का। फिर क्या करते हैं, अंतर का अंश में भाग देते हैं। 7/2, 10/3, 14/1, 16/4। कितनी बार गया, 3.5, 3.333, 14, 4। अब देखो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 14। तो सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी, 14/15, 1 नंबर पे। फिर उससे छोटा नंबर 4, तो ये कौन सी होगी, 2 नंबर पे। फिर उससे बड़ा ये 3, फिर उससे बड़ा छोटा। अब अगले ने अपने क्या पूछा है, आरोही क्रम में लिखो। आरोही क्रम का मतलब क्या है, आरोही क्रम का मतलब क्या अपने पास, आरोही क्रम में लिखो, में लिखो। इसका मतलब क्या होता है, बढ़ते हुए क्रम में लिखो। सबसे पहले क्या आएगा, बढ़ते हुए क्रम में मतलब सबसे पहले सबसे छोटी, उसके बाद में उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। तो सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, 10/13, उससे बड़ी 7/9, उससे बड़ी 16/20, उससे बड़ी 14/15। ये कौन सा क्रम हो गया, आरोही क्रम में। अगला इसी क्वेश्चन में क्या पूछ ले अपने को, अवरोही क्रम पूछ ले। सेम ही क्वेश्चन है, अगला ये पूछे अवरोही क्रम में लिखो। अवरोही क्रम में क्या लिखोगे, सबसे पहले सबसे बड़ी भिन्न। सबसे बड़ी भिन्न क्या है, 14/15। फिर उससे छोटी भिन्न, उससे छोटी भिन्न क्या है, 16/20।
उससे छोटी 7/9, उससे छोटी 10/13। ये क्वेश्चन समझ में आया। सबसे पहले क्या किया, अंश और हर का अंतर निकाला। अंतर का क्या किया, अंश में भाग दिया, नंबर आ गया। इसमें जो नंबर सबसे बड़ा होगा वही भिन्न सबसे बड़ी होगी। इससे छोटा नंबर कौन सा, 4, ये 2 नंबर पे हो गई। इससे बड़ा 3.5, ये 3 नंबर पे। 10/13 3.3, ये 4 नंबर पे। ये क्वेश्चन समझ में आया। आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं अपन। आगे वाले क्वेश्चन में क्या पूछा अगले ने, 17/20, 24/28, 9/12, 7/8 को अवरोही क्रम में लिखो। अवरोही क्रम का मतलब क्या हुआ है, घटते हुए क्रम में लिखो। क्या किया, सबसे पहले क्या किया, क्वेश्चन लिखा 17/20, 24/28, 9/12, 7/8। फिर क्या करते हैं, अंश और हर का अंतर निकालते हैं। कितना का है, 3 का। यहाँ कितने का है, 4 का। यहाँ कितने का है, 3 का। यहाँ कितने का, 1 का। फिर अंतर का अंश में भाग देते हैं। 17/3, 24/4, 9/3, 7/1। इसमें कितनी बार जाएगी, लगभग 5 पॉइंट। यहाँ 24, ये 3, ये 7। अब देखो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 7। तो सबसे बड़ी भिन्न कौन सी हो गई, ये 1 नंबर पे। उससे छोटा नंबर 6, तो भिन्न कौन सी हो गई, 2 नंबर पे, ये 24/28। उससे छोटा नंबर 5, तो भिन्न कौन सी हो गई, 3 नंबर पे, ये 4 नंबर पे। अगले ने क्या पूछा है, अवरोही क्रम में लिखो। अवरोही क्रम में लिखो, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखो या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखो। तो सबसे पहले क्या आएगी, सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, 7/8। उससे छोटी 24/28। उससे छोटी 17/20। फिर उससे छोटी 9/12। ये अपना क्वेश्चन का आंसर हुआ। अगला इसी क्वेश्चन में क्या पूछ ले, आरोही क्रम में लिखो। तो क्या आएगा, सबसे पहले सबसे छोटी भिन्न 9/12, फिर उससे बड़ी 17/20, फिर उससे बड़ी 24/28, फिर उससे बड़ी 7/8। ये हो गया। अब इसी क्वेश्चन को दूसरे टाइप से भी पूछ सकता है अगला अपने को। अगला क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, निम्न में से कौन सी भिन्न सबसे छोटी होगी। अपने को क्या किया, 4 भिन्न दे दी। ए ऑप्शन में दे दिया 17/20, बी ऑप्शन में दे दिया 24/28, सी ऑप्शन में दे दिया अपने 9/12 और डी ऑप्शन में दे दिया अपने को 7/8। अगले ने क्या पूछा, निम्न में से कौन सी भिन्न सबसे छोटी होगी। अब देखो अपन ने इस क्वेश्चन को सोल्व किया है। अब यहां से देखो सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, सबसे छोटा नंबर क्या है, 3। तो इस सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, 9/12। तो अपना आंसर क्या आ गया, 9/12। इससे उल्टा पूछे अगला, जस्ट इसी का उल्टा पूछ ले कि निम्न में से कौन सी भिन्न बड़ी होगी। ऑप्शन सेम आ गए, 17/20, बी ऑप्शन आ गया 24/28, सी ऑप्शन आ गया 9/12, डी ऑप्शन आ गया 7/8। अब यहां से देखो अपन इसी क्वेश्चन को सोल्व किया है। तो देखो इसमें सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, नंबर कौन सा है, 7। तो भिन्न कौन सी बड़ी होगी, 7/8। तो अपना आंसर क्या आ गया, 7/8। ये चीज समझ में आई। अवरोही क्रम में कैसे लिखते हैं, पहले तो ये देखते हैं कि भिन्न उचित है या अनुचित। फिर क्या करते हैं, अंश और हर का अंतर निकालते हैं, अंतर का अंश में भाग देते हैं। एक मेथड तो ये हो गया। दूसरा मेथड क्या बताया था, ऊपर वाली संख्या को 10 से गुणा कर लो फिर भाग दे दो। 10 से कर लो, 100 से कर लो, 200 से कर लो, 1000 से कर लो, जो आपकी इच्छा है उससे गुणा कर लो। अब अपन आगे वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब अपना आगे क्वेश्चन है, अब देखो आगे वाला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। अपने को चार ऑप्शन दे दिए, 43/47 से बड़ी है 120, ये ऑप्शन हो गया, बी ऑप्शन हो गया, सी ऑप्शन हो गया, डी ऑप्शन हो गया। अब अपने को क्या पूछा, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। अपने को अब ये नहीं कह रहा है कि आरोही क्रम में लिखो।
अब अगले ने क्या दे दिया, 4 भिन्न दे दिए और अपने को ऑप्शन बना के दे दिए कि कौन सा ऑप्शन सत्य है, कौन सा ऑप्शन असत्य है। तो अपन क्या देखते हैं, पहले अपन अपने मेथड से सोल्व करेंगे, फिर भिन्न को आरोही और अवरोही क्रम में लिख लेंगे, जो ऑप्शन मैच करेगा वही अपना कथन सत्य होगा। तो अपने पास भिन्न क्या है, एक तो है 43/47, दूसरी भिन्न क्या है 120/125, तीसरी भिन्न क्या है अपने 86/88 और चौथी भिन्न क्या है अपने पास 90/93। अब ये 4 भिन्न है। अब अपन क्या करते हैं, अपना मेथड क्या है, अंश और हर में अंतर निकालते हैं। अंतर कितने का है, यहाँ का 4 का, यहाँ कितने का है 5 का, यहाँ कितने का है 2 का, यहाँ कितने का है 3 का, यहाँ कितने का है 3 का। अब क्या करते हैं, अंतर का अंश में भाग देते हैं, 43/4, 120/5, 86/2, 90/3। कितनी बार गया, लगभग 10 बार। यहाँ कितनी बार गया 24 बार, यहाँ कितनी बार गया 43 बार, यहाँ कितनी बार गया 30 बार। अब देखो सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, जो सबसे बड़ा नंबर होगा। तो सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी 86/88। तो अपने पास एक नंबर पे भिन्न कौन सी आ गई, सबसे बड़ी ये आ गई। उससे छोटी, इससे छोटा नंबर क्या है 30। तो 2 नंबर पे कौन सी आ गई, ये आ गई 90/93। फिर देखो 3 नंबर पे देखो 24, तो भिन्न कौन सी हो गई, ये 3 नंबर पे और ये 4 नंबर। अब पहले अपन क्या लिख लेते हैं, आरोही क्रम लिख लेते हैं। यहाँ अपने को ऑप्शन चेक करने की जरूरत नहीं होगी, फिर अपन ऑप्शन देखेंगे तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है वो ऑप्शन अपना सत्य हो जाएगा। तो पहले का कौन आएगा, सबसे छोटी भिन्न कौन सी है 43/47। फिर उससे बड़ी 120/125, उससे बड़ी 90/93, फिर उससे बड़ी 86/88। अपन अभी ऑप्शन नहीं देखेंगे, अपन दूसरा क्रम भी लिख लेंगे, फिर अपन देखेंगे ऑप्शन आरोही अवरोही क्रम 86/88, 90/93, 120/125। अब ये देखो इन दोनों क्रम में से एक ऑप्शन मिलेगा, ये 2 क्रम है, इनमें से कोई ना कोई एक ऑप्शन इन दोनों क्रम में से लिखा हुआ होगा। अपन देखते हैं, पहला ऑप्शन देखते हैं 43/47, 120/25, यहाँ तक तो सही है। फिर क्या आ गया, इसके बाद में 86/88। अपने ऑप्शन अपने क्रम में क्या आ रहा है, लास्ट में आ रहा है, यहाँ भी नहीं आ रहा। तो मतलब पहला ऑप्शन अपना गलत हो गया, पहला ऑप्शन अपना गलत हो गया। अब दूसरा ऑप्शन देखते हैं, 43/47 से छोटा है 120, 20/25, कहीं मैच कर रहा है क्या, 43/47 से बड़ा है 120/25, तो अपना दूसरा ऑप्शन भी गलत हो गया। अब अपन तीसरा ऑप्शन देखते हैं, 43/47 से बड़ा है 120/25, यहाँ तक मैच कर रहा है। फिर आगे चलते हैं, 90/93 से बड़ा से छोटा है 120/25, ये भी सही आ रहा है। ये देखो चौथा ऑप्शन देखते हैं, 90/93 से बड़ा है 86/88, तो अपना कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, सी ऑप्शन मैच कर रहा है। तो डी अपने आप गलत हो जाएगा। यदि इसमें ये ऑप्शन नहीं देख के ऐसा ऑप्शन भी दे सकता था, दूसरा ऑप्शन भी क्या दे सकता था अपने पास 86/88, 90/93, 120/125। यदि सी ऑप्शन नहीं देता और सी ऑप्शन की जगह ये लिख देता तो ये ऑप्शन सही होता, ये भी सही होगा। ये अपन आज पढ़ा अपने पास भिन्न क्या होती है, भिन्न कितने प्रकार की होती है, भिन्न 2 भिन्नों में तुलना कैसे करते हैं, 3 भिन्नों में तुलना कैसे करते हैं, आरोही अवरोही क्रम में लिखना सीखा, उसमें कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं वो देखा। अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे भिन्नों को जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग करना। थैंक्स।